बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इस दुनिया का हर इंसान ये जानता है कि हर मखलूक को एक दिन मौत आना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़ज़ाइल सदक़ात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदे को जितना मालूम है, इंसानों को, जिन्नातों को जितना मालूम है कि मौत आने वाली है, अगर हुज़ूर ने फरमाया जानवरों को मालूम हो जाता कि फरमाया तुम्हें खाने के लिए एक भी मोटा जानवर नहीं मिलता, सब मौत के डर की वजह से दुबले हो जाते। मेरे दोस्तों, हज़रत शेख ने लिखा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हुज़ूर ने एक मरतबा यूँ फरमाया एक डब्बे का निशान बनाया, अंदर छोटी छोटी लकीरें खींची, एक बड़ी लिखर खींची। तो मेरे दोस्तों, फिर साहबा से फरमाया ये जो छोटे छोटे लिखिरां हैं, ये डब्बा तुम्हारी ज़िंदगी है, ये बॉक्स तुम्हारी ज़िंदगी है। ये जो छोटे छोटे लिखिरां हैं जो आ रहे हैं सीधे तरफ से बाएं तरफ से, ये हादसे है। एक हादसे से बचोगे तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से बचोगे तो तीसरा पकड़ लेगा। फिर हुजूर ने फरमाया बॉक्स के बाहर जो लिखिर निकली हुई है, ये फरमाया तुम्हारी उम्मीदें हैं। मौत तुम्हारी यहाँ पर है, मगर तुम्हारी उम्मीदें इस मौत से आगे निकल गई। तो मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर एक वाक़या बुज़ुर्गान दीन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, सच्ची हिकायत बल्कि किताब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आके कहने लगे, अय मूसा चलो बारगाह इलाही के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया, उठा के एक हाथ से मार दिए, उनकी एक आंख निकल गई। किसकी मेरे दोस्तों? मलकुल मौत की आंख निकल गई। अब फरमाया वही आंख लेके अल्लाह तबारक ताला की दरबार में जब पहुँचे, इलाही तो मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो आना ही नहीं चाहता, उसने मुझे उठाकर मार दिया। तो अल्लाह तबारक ताला ने मेरे दोस्तों उनकी आंख तो अच्छी कर दी, कहा कि ए मलक ए इज़राइल जाओ, एक बैल लेके जाओ। क्या लेके जाओ? बैल लेके जाओ। बैल लेके जाओ। मूसा से कहो कि इस बैल के ऊपर हाथ रख दे, जितने तुम्हारे हथेली के अंदर बाल आएंगे, फरमाया उतने साल और तुम दुनिया में ज़िंदा रहो। कितने साल? जितने हथेली के अंदर हाथ के नीचे बाल आएंगे और उतने साल तुम दुनिया के अंदर ज़िंदा रहो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत ने वो बैल को लेकर आए। आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हुज़ूर अल्लाह तबारक ताला ने इस बैल को भेजा है, आप इस बैल के ऊपर हाथ रख दीजिए, इस हथेली के हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे आप उतने दिन ज़िंदा रहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर क्या होगा उसके बाद? तो बोले फिर तुम्हें लौटना ही है, आना ही, तुम्हें मौत तो आना है, अल्लाह के पास जाना है। कहने लगे इज़राइल, फरमाया जब क्या करे जाकर, जब भी तो जाना है ना, चलो मुझे अभी लेके चलो। रूह परवाज़ हो गई। तो शायर क्या कहता है मेरे दोस्तों, लाए ख़ज़ा ले चले, आए ख़ज़ा ले चले। हमारे बारे में कहता है ना हम खुशी से आए ना हम खुशी से चले। तो मेरे दोस्तों, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों ने किताबों में लिखा, हर आदमी अगर मेरे दोस्तों नेक आदमी है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे जल्द से जल्द मेरे अल्लाह के पास ले चलो। अगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, जिसकी ज़िंदगी के अंदर अमाल की कमी है, अल्लाह की नाफरमानियाँ ज़्यादा है, तौबा की दरवाज़े तौबा करे सो मेरे दोस्तों कम है, तो वो आदमी कहेगा मालिक तो मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं तुझे याद कर कर आऊँ, सदक़ा कर कर आऊँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।